तो यार फाइनली टूट चुकी है विनिंग स्ट्रीक होम टीम्स की। एंड ये हुआ उस टीम के साथ जिसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, नन अदर देन आरसीबी। और केकेआर जीत गया मैच 6 विकेट से। एंड हम बात करेंगे क्या क्या हुआ मैच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो ये 10वां मैच था टाटा IPL 2024 का। एंड टॉस जीता केकेआर ने, डिसाइड किया बॉलिंग का। एंड एज़ यूजुअल ओपनिंग करने आए फाफ डू प्लेसिस एंड विराट कोहली। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, जैसे कि आप सब एक्सपेक्ट करते हैं चन्ना स्वामी में रन्स बनेंगे उतने, लेकिन उस तरीके से शुरुआत तो नहीं हुई एटलीस्ट। उसके बाद फाफ डू प्लेसिस ने थोड़े से शॉट्स खेले एंड एक स्कूप भी मारा पीछे, बट उसकी अगली बॉल में वो स्कूप मारने के चक्कर में आउट हो गया। स्लोवर बॉल थी और कुछ इस तरीके से कल ध्रुव जुरैल भी आउट हुए थे। बस डिफरेंस इतना था कि ध्रुव जुरैल स्टंप आउट की बॉल स्टंप पे जाके लगी थी एंड फाफ डू प्लेसिस का कैच पकड़ा मिचेल स्टार्क ने। एंड मिचेल स्टार्क से एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखने को मिली आज, कि ऐसा बहुत कम होता है कि यार किसी मैच में आंद्रे रसेल और मिचेल स्टार्क दोनों बॉलिंग कर रहे हैं एंड आंद्रे रसेल अच्छी बॉलिंग कर जाएं, कम रन्स खाएं और विकेट भी लें। 2 विकेट ले गए हैं आज एंड मिचेल स्टार्क गए हैं विकेटलेस और रन भी ज़्यादा दिए हैं। तो दिस इज़ IPL फॉर यू। आप हो सकते हो 24 करोड़ के बॉलर, बट एनीवेज। तो उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या हुआ। तो फिर बैटिंग करने आए कैमरन ग्रीन और जिस तरीके का पावर प्ले जाना चाहिए था वैसा नहीं गया ऑफ कोर्स, क्योंकि विकेट गिर गए थे। और एक जब वो विकेट गिर जाता है तो जैसे हमको सबको पता है कि आरसीबी हमेशा से ही एक ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है अपने टॉप 3 पर। और उनमें से जब भी कोई एक जल्दी आउट हो जाता है या फिर बिना बहुत बड़े रन बनाए आउट हो जाता है तो थोड़ी सी उनको इश्यूज़ रहता है उसके बाद इनिंग संभालने में। एंड विराट कोहली वॉज देयर, बट वो दिख रहा था कि वो जिस तरीके से थोड़ा सा स्लो भी नहीं कहूँगा, बट वो रिस्क एवर्स करके बैटिंग कर रहे थे, उतना रिस्क नहीं ले रहे थे। तो कैमरन ग्रीन आए और कैमरन ग्रीन ने अच्छा खेला। मैं कहूँगा कि जिस तरीके से खेल रहे थे, अटैक कर रहे थे, 33 रन बनाए, बट ज़्यादा टिक नहीं पाए। और वो जो विकेट्स थे ना वो कंटिन्यूसली गिर रहे थे एक तरफ से, जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद वो जितना स्कोर बनाना चाहिए था उतना बना नहीं पाए। एंड आफ्टर दैट जिस तरीके से फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल के 2 कैच छूटे, बट स्टिल वो तो मैक्सवेल है, मैक्सवेल ऐसे ही खेलता है। और सर ये कोई नई बात तो है नहीं, वो चाहे किसी भी फ्रेंचाइज में हो, किसी के लिए भी खेल रहे हो, उनका बैटिंग स्टाइल यही रहता है। और इट्स लाइक कि जब तक वो हैं तब तक वो मारते ही रहेंगे। ही इज़ नॉट गोना स्टॉप जस्ट बिकॉज ही कैच छूट गया या फिर और वही चीज़ देखी, 2 बार छूट गया कैच, बट द थर्ड टाइम इट वॉज टेकन एंड देन ही ऑल्सो डिपार्टेड। इन सब के बीच में रजत पाटीदार भी थे, बट आई डोंट थिंक कि रजत पाटीदार ने कुछ खास कर पाए कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टीम अगेन। और उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे रन बनाए, लास्ट में 2 छक्के भी मारे थे मिचेल स्टार्क को लास्ट ओवर में। एंड जैसे वर्ल्ड कप का ईयर है, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो सारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं अलॉन्ग विद ऑलराउंडर्स, ये सब दी फॉर्म में भी हैं और मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्म भी कर रहे हैं। हमने पहले मैच में देखा किस तरीके से अनुज रावत ने बैटिंग करी दिनेश कार्तिक के साथ। दिनेश कार्तिक ने एक बहुत बड़ा गेम बनाया उस मैच में। उसके बाद शिवम दुबे की बैटिंग, फिर उसके बाद कल देखा हमने अश्विन की बैटिंग और बॉलिंग अलॉन्ग विद दैट, फिर यूजी चहल। तो जिस तरीके से मुझे लगता है वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनको या तो चांस नहीं मिला है या फिर जो उस ऑलराउंडर वाली स्पेस में है, वो सब अभी पूरा एकदम ज़ोर लगा रहे हैं टू कम अप। एंड देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो तो टीम सिलेक्शन ही बताएगी, दैट्स नॉट फॉर अस टू डिस्कस। एंड विराट कोहली ने 83 बनाए 59 में। मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब है, क्योंकि जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे ही डिड रियली गुड। मुझे लगता है कि अगर वो 182 तक भी पहुँचे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ विराट कोहली। एंड वो चीज़ हमेशा से रही है आरसीबी के साथ। मैं कहता हूँ कि एक बार वो उनका टॉप ऑर्डर उतना अच्छा नहीं कर पाता तो फिर दे हैव प्रॉब्लम्स डाउन द ऑर्डर। भले ही फिर नीचे को जाके अच्छा फिनिश भी कर देता है, लेकिन वो जो मिडिल ऑर्डर से जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि कि वो एक सॉलिड फाउंडेशन देंगे उन बीच के ओवर्स में, 7 से 15 के बीच में, वो हमेशा मिसिंग रहता है। अनटिल अनलेस कोई अगर दोनों बैट्समैन टॉप से सेट होकर चल रहे हैं उस 10-12 ओवर तक, तब हो सकता है सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। बट अनटिल अनलेस कोई ऐसा दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और विकेट नहीं गिरा है, उनका वो मिडिल ऑर्डर का जो फेज़ है ना, उसमें वो उतने रन नहीं बन पाते जितने बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रही है हमेशा से। आज भी अगर आप देखेंगे तो बाय द एंड ओनली 182
जो कि मुझे लगा कि यार चिन्नास्वामी के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। ये नहीं कि डिफेंड नहीं कर सकते हैं, बट गिवन दैट आरसीबी का हिस्ट्री जिस तरीके से रहा है वाइल डिफेंडिंग स्कोर्स, तो मुझे लगता है कि 20-30 रन तो एटलीस्ट वो लोग शॉर्ट थे। एंड ये चीज़ सबको मतलब समझ आनी चाहिए। ये एक कोई नई चीज़ नहीं है। इट्स बिन 14-15 ईयर्स IPL है, एंड यू कैन नॉट से मच अबाउट दिस, बट आई होप कि शायद कभी तो ये चीज़ एड्रेस होगी उस आरसीबी के टीम के थ्रू, बट टिल देन वी कैन जस्ट वॉच एंड एन्जॉय द गेम, दैट्स इट। एंड आज आंद्रे रसेल ने अच्छी बॉलिंग करी है, कूडोज टू आंद्रे रसेल। बॉलिंग ओवरऑल अच्छी हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ है बॉलिंग का, आई थिंक दैट हैज़ बिन ग्रेट। और जिस तरीके से आप प्लान करते हैं फॉर ईच एंड एवरी बैट्समैन, कहीं ना कहीं वो आज फेवर में काम करा है KKR के। और सिंस गौतम गंभीर इज़ इन द कैंप, तो मुझे लगता है कि वो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो ऑलरेडी है ही। अदर दैन दैट उसके बाद जब चेज़ हुआ इनिंग्स ब्रेक के बाद, तो जो मैं हमेशा से सोचता हूँ और जो मैंने हमेशा से माना है, जैसे कि अगर आप एक OG IPL व्यूअर हैं या फिर OG फ़ैन हैं KKR के, तो आपको पता होगा कि वो जो एक ओपनिंग पेयर था क्रिस लिन और सुनील नरेन का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मैसिवली डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर था जिस दिन भी वो चलता था, वो पिछले कुछ सीज़न से हमें दिखाई नहीं दिया था। आई डोंट नो वाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था कि वो लोग क्यों सुनील नरेन से ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं। बिकॉज नॉट जस्ट कि सुनील नरेन को नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए, दैट्स नॉट इवन एन वो ओपिनियन मुझे लगता है कहीं स्टैंड आउट नहीं करता है। मुझे लगता है क्योंकि सुनील नरेन के ओपन करने से कोई नुकसान नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। कि वो अगर आपको 10 बॉल में 25 रन भी करके दे रहे हैं, तो इट डजेंट इट्स गुड, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर KKR। और आज जब फिलिप सॉल्ट और सुनील नरेन ओपनिंग करना है, तो वो मेरी वो थोड़ी सी मेमोरीज़ वापस आ गई, क्रिस लिन और सुनील नरेन वाली, बैक फ्रॉम 2016-2017। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये ओपनिंग पेयर के आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न शायद गौतम गंभीर हैं। जिस तरीके से उन्होंने उनके अंडर KKR खेली थी एक एग्रेसिवली, और उस टाइम पे भी नरेन ओपनिंग करते थे अलॉन्ग विथ क्रिस लिन, और वो हमने आज भी देखा कुछ इस तरीके का एक ओपनिंग पेयर, एंड इट वर्कड आउट फॉर KKR। एज अ रिज़ल्ट 6 ओवर में उन्होंने 85 लगा दिए पोर्ट पे, जो कि इस पूरे IPL का अब तक के मतलब इस 2024 IPL में सबसे ज़्यादा पावर प्ले का स्कोर है। बीटिंग 81 ऑफ सनराइजर हैदराबाद अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जब 277 बने थे लास्ट गेम। तो ये एक नोटिसेबल चीज़ है आज के मैच में, और सारी टीमें इसको देख रही होंगी कि फिर से सुनील नरेन ओपनिंग में आ चुके हैं वापस, एंड ही इज़ रियली किलिंग इट विद द ओपनिंग एटली। बॉलिंग में ठीक ठाक और परफॉर्म कर रहे हैं, बट बैटिंग में ही इज़ रियली गुड। फिर से 47 अगेन। आई थिंक अगर वो मतलब इसका आधा भी करते हैं तो मेरे को लगता है काम हो जाता है, बट जहाँ पर उन्होंने ये कर दिया कि 47-50 रन बना दिए उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही, तो मुझे लगता है आधा गेम तो KKR वहीं जीत गई, जब उन्होंने 6 ओवर में 85 बना दिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा था नहीं फिर गेम में कुछ। विकेट ज़रूर गए, पहले सुनील नरेन आउट हुए, मयंक डागर ने उनको आउट किया, उसके बाद फिलिप सॉल्ट का भी विकेट गया, लेकिन वहाँ तक फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आ गई थी KKR इस मैच में। फिर वेंकटेश अय्यर ने भी मतलब ऑलमोस्ट एक 170-180 की स्ट्राइक रेट से 50 बना दी, तो वहाँ भी मतलब कुछ खास बचा नहीं था फिर बैंगलोर के लिए इस मैच में। एंड देन फिनिशिंग टचेज़ श्रेयस अय्यर अलॉन्ग विद रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का बहुत अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिला यश दयाल के साथ। यश दयाल बहुत ट्राई कर रहे थे, कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे इस बार रिंकू सिंह के साथ, बट वहाँ तक तो फिर मैच में कुछ बचा नहीं था। लेकिन अगर आपने देखा होगा मैच, तो आपको वो इंटरेक्शन दिखाई दिया होगा बिटवीन रिंकू सिंह एंड यश दयाल। सो आई वुड से मेक sort of healthy sportsmanship there, and but what's past in the past, and everyone should move ahead, जिस तरीके से that's all the game is all about. तो फिलिप सॉल्ट ने कुछ 30 रन बनाए, सुनील नरेन ने 47 बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 50 एंड श्रेयस अय्यर 39 रन्स। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ ईजी गेम फॉर KKR। अच्छा एग्जीक्यूशन किया बॉलिंग में, बैटिंग में प्रोग्रेस दिखाया, एंड एक सिंपल वो जो सिंपल होते हैं ना सिंपल प्रोसेसेस, उनको एग्जीक्यूशन अच्छा किया आज ओवरऑल, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड विद RCB हमको पता है कि कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये सिर्फ उनको नहीं, मतलब ये अगर आप वो चीज़ देखोगे ना तो वो रिपीट होती रहती है बार बार।
ये कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये चीज़ें होती रहती हैं बार 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 बार, बट इट जस्ट आई डोंट नो कि आरसीबी के साथ ये है, आई डोंट नो वाई, कि बस ये है, इट्स समथिंग विद इट कि कि बॉलिंग में जो बॉलर्स फॉर्म में भी थे, जैसे मोहम्मद सिराज, शायद इस आईपीएल से पहले वो उनकी टॉप नॉच फॉर्म थी, वर्ल्ड कप में भी टॉप नॉच फॉर्म, उससे पहले भी, बट ये आईपीएल में अभी तक उतना एक्यूरेसी नहीं दिखा है, उतना डिसिप्लिन बॉलिंग तो नहीं दिखी है, ऑन विकेट्स भी नहीं मिले हैं, एंड जो इकोनॉमिक है वो भी सफ़र कर रही है कहीं ना कहीं। सो वी जस्ट होप कि आने वाले टाइम में, इस सीज़न में एटलीस्ट दे विल बकल अप एंड परफॉर्म बेटर, क्योंकि वो 3 में से 2 मैच हार चुके हैं, एंड KKR 2 में से 2 जीत चुकी है, एंड आई थिंक दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल इफ़ नॉट, क्योंकि रन रेट भी आज काफ़ी अच्छा रहा है। सो नाउ KKR अलॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स, दे आर अनडिफीटेड एट दिस पॉइंट। सो ये तीनों टीमों को छोड़कर बाकी सारी टीमें अपने मैचेस हार चुकी हैं कुछ कुछ, बट दीज 3 टीम दे आर ऑन द टॉप, एंड अभी देखते हैं इनमें से कौन सी टीम टॉप पे बनी रहती है और कौन सी वो अपने पहले मैचेस हारती है। स्टिल इट्स आई थिंक इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन्स अभी, क्योंकि अभी एक हफ़्ता पूरा हो गया, कल एक हफ़्ता पूरा हो गया इस टूर्नामेंट को, एंड मैं एक IPL वीक 1 का रिव्यू भी लेके आऊँगा ऑन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एनीथिंग एल्स दैट आई वुड लाइक टू कवर इन दिस वीडियो, नथिंग मच, मुझे लगता है सारी बातें हमने कवर कर ली हैं इस मैच में। बाकी RCB तो RCB है, इट्स RCB फॉर अ रीज़न, दैट्स व्हाट आई वुड से। तो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड मैं फिर से कल के मैच के रिव्यू के साथ मिलूँगा आपको। टिल देन टेक केयर एंड डू लीव अ सब एंड अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट टू समवन who is very keenly interested in cricket and talking about it. Thank you so much.